तो देता। कहते हैं लोग कि शिव गुरुओं के गुरु हैं। होंगे किसी के, हमारे तो नहीं है। हमारे तो भगवान बुद्ध तथागत कल्याणकारी है वो। नहीं, देवों का देव महादेव नहीं है, हमारे तथागत बुद्ध है। हिंदू राष्ट्र तो वो कितना ही कोशिश कर ले, उनके पिताजी से पिताजी आ जाएंगे, चले जाएंगे, या उनकी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा भारत। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी इस वक्त हम देख सकते हैं बुद्धा जयंती पार्क, जो कि दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन दिल्ली के पास मौजूद है, वहां पर उपस्थित हैं। और देख सकते हैं, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा भी कि अंदर कुछ ढोलक और झाल की आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ गीत की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो सभी जगहों पर देखा जाता है कि अक्सर शिव चर्चा लोग करते हैं। और देखिए यहाँ पर लोग शिव चर्चा कर रहे हैं कि किसकी चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों को सुनाने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ, हम अंदर ले चलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर एक बुद्ध की बड़ी प्रतिमा है, जो काफ़ी ध्यान मुद्रा में स्थित है। और हम चाहेंगे कि अब आप लोगों को अंदर ले चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंदर ढोलक और झाल की जो आवाज़ सुनाई दे रही है, वो कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। देखिए तमाम महिला है जो कि एकदम पूरा थपड़ी बजा रही है, और दिखाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए ये सभी महिला लोग एकदम लगी हुई है, कोई ताली बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। तो हम इन लोग से हम थोड़ा सा विचार लेंगे और आप लोगों को सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों गा रही है, और इस गीत के माध्यम से लोगों को क्या दिखाना चाहती है, क्या बताना चाहती है। देखिए थोड़ा सा हम बात करेंगे इन लोग से। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, आप लोग से हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले आप लोग से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, कितना अच्छा धुन बजा रहे थे, हम बीच में आके डिस्टर्ब कर दिए। आप लोग ये सब क्या गा रहे हैं? ये सब तथागत बुद्ध के गीत हमारी बहनें हम सब लोग मिलके हर सैटरडे संडे यहाँ पर मतलब करते हैं। ये हमारा बुद्ध विहार है, तथागत गौतम बुद्ध संस्था के द्वारा बनाया हुआ बुद्ध जयंती पार्क सेक्टर 1 में ये हमारा बुद्ध विहार है। तो हम सारी महिलाएं हर संडे को यहाँ एकत्रित होती हैं, और ये 2-3 घंटे का तथा आज की शाम तथागत के नाम हाँ ये कीर्तन हमारा चलता है। अच्छा, आप लोग बोले कि हम बुद्ध की चर्चा करते हैं, तमाम महिलाएं हैं जो कि देखा जाता है कि 85% महिलाएं हैं जो कि शिव की चर्चा करती है, आप लोग बुद्ध की चर्चा कर रहे हैं। शिव की चर्चा लोगों को, उन्होंने पता है, इन कुछ चालाक टाइप के लोग थे। ये हमारा बुद्ध का धर्म 2500 साल पहले तथागत बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, जब से ये सिद्धांत उन्होंने बनाया था। तो इसको पहले पूरी भारत में इसको फॉलो करते थे। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से बुद्ध का अस्तित्व मिटाया, बुद्ध की मूर्तियों को हिंदू धर्म की मूर्तियों में कन्वर्ट किया, किसी को नथनी पहना दी नाक में, किसी को कुंडल पहना दिए, किसी को मुकुट पहना दिया, ऐसे करके उन्होंने कन्वर्ट किया। तो उस चीज को खत्म करने के लिए इन्होंने शिव चर्चा का वहां पर प्रावधान निकाला था। तो आजकल शिव चर्चा इसीलिए ज्यादा चलन में है, ताकि लोग, और जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, मोदी की सरकार आई है, तब से बहुत ज्यादा हमारे भारत में अंधविश्वास की तरफ, अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हमारे ओबीसी, एससी और एसटी इन लोगों को उसमें धकेला जा रहा है। क्योंकि हमारी महिलाएं, हमारे पहले तो पढ़ने का अधिकार था ही नहीं। धन्य है हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जो उन पे कीचड़ फेंका जाता था, गंद फेंका जाता था, उसके बाद भी वो एक साड़ी अपने बैग में रखे ले जाती थी, और उनको वो साड़ी को चेंज करके वो साड़ी में, साफ सुथरी साड़ी में वहाँ पढ़ाया करती थी बिटियाओं को, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को। हमारे जैसी महिला के तब पढ़ने का अधिकार था नहीं, तो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसका विरोध करते थे। हम ही, हमारे जैसे लोग विरोध करते थे, उन पर कीचड़ पत्थर मारते थे, और वो फिर गंदी साड़ी को पहन के फिर वापस अपने घर आती थी। और मतलब इस तरह से जो चलाया था, अब इन्होंने मतलब बहुत, जब से हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र तो खैर नहीं बना पाएंगे। पूरा संविधान बुद्ध के सिद्धांतों पे भरा पड़ा है। हिंदू राष्ट्र तो वो कितना ही कोशिश कर ले, उनके पिताजी से पिताजी आ जाएंगे, चले जाएंगे, या उनकी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा भारत। आप महिला हैं, आप कितना अच्छा नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप ऐसे बोल रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी, वो नारा उनका सिर्फ दिखावी है, क्योंकि उन्हें पता है हम लोग हैं, इसमें हमारी माता बहनें
थोड़ी सी शिक्षित है, बहुत बड़ी एजुकेटेड नहीं है, और इसीलिए मतलब वो लोग, हम उनके झांसे में जल्दी आ जाते हैं कि शिव चर्चा की परंपरा इसीलिए अभी अब आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि शिव चर्चा करोगे तो हमारा ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा। कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग इन चीजों को अभी जल्दी से नहीं समझ पा रहे। उनके नारों से ही बेटियां सुरक्षित है देश में। कहीं बेटियां सुरक्षित नहीं है, कितना बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, कितना बेटियों पे। अभी परसों की न्यूज हमने देखी, 12 साल की लड़की को उसके साथ बलात्कार किया, वो लड़की ऐसे तड़प तड़प के उस लड़की ने, बच्ची ने जान दे दी। और एक वो सहगल, हम यूपी में जी। कितने सारे उसने मर्डर कराए एक लड़की को पाने के लिए, उसके साथ बलात्कार किया, उनके जो वो थे क्या कहते हैं वकील वगैरह सबको मरवा दिया, और वो आज भी मतलब उसको वैसे फांसी की सजा होनी चाहिए थी। अच्छा, कुछ लोग का मानना है कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो ये सब जो हत्या है, बलात्कार है, ये सब भगवान भी कराते हैं। ये सब यही तो सब भ्रम फैला रहे हैं कि भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अगर पत्ता नहीं हिलता तो ये सब रेप हो रहे हैं, उनको गलत किसी के साथ हो रहा है, उसको वही सजा देनी चाहिए भगवान को, उसी टाइम सजा देनी चाहिए। हमारे संविधान तक या सरकार तक बात आनी नहीं चाहिए, न्याय वही कर देना चाहिए भगवान को। अच्छा, आप लोग ये जो कमेटी आप लोग बनाए हैं, बुद्ध चर्चा करते हैं, अम्बेडकर चर्चा करते हैं, इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को यही संदेश देना चाह रहे हैं, पहले तो हम सारी बहनें मिलके अपने समाज को ही जगा रहे हैं। हम ही लोग पहले अंधविश्वास से निकले, उसके बाद हम औरों को मतलब समझा पाए। लोग जाग रहे हैं कि नहीं? लोग जाग रहे हैं, बिल्कुल जाग रहे हैं। अगर जाग नहीं रहे होते तो अभी 26 तारीख को हमने धम्म यात्रा बोधि टेम्पल मुक्त कराने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में धम्म यात्रा निकाली है। तो वो जाग रहे हैं, तभी तो साथ में जुड़ रहे हैं। जी। चलिए, धन्यवाद इतना समय दिए। तो देखिए, एक महिला है सामने में, देखिए ढोलक रखी हुई है, इनसे बात करेंगे। अपना परिचय बताइए। रानी सक्या। अच्छा, आप गाते भी हैं कि केवल बजाते हैं? गाते भी हैं, बजाते भी हैं। ढोलक बजा लेते हैं? हाँ जी। अच्छा, बजाते हैं? अभी लोग महिलाएं बताएंगी। वैसे अच्छी बजाते हैं। क्या बोल रहे हैं? आपने भी सुना है ढोलक बज रही है, तो कैसी लगी आपको? हमको तो बहुत अच्छी लगी। हाँ, तो आपको भी अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो देखिए, इनका पहले हम ढोलक कैसे बजाते हैं थोड़ा सुनेंगे। थोड़ा सा गा के सुनाइए एक लाइन, कोई गीत हम लोग को। आप लोग रुक जाइए। तो देखिए, बहुत अच्छा लगा वाकई में, हमारा तो दिल खुश हो गया कि एक हमें तो आज तक पता चलता था कि केवल जेंट्स लोग भी ढोलक बजाते हैं, लेकिन आज महिला ढोलक बजा रही है और कितना अच्छा बजा रही है। अब सुन के, कहाँ से सीखे थे आप? ऐसे ही सीख गए बचपन में सीख गए? अच्छा, आप केवल बुद्ध चर्चा में बजाते हैं कि और कहीं बजाते हैं? हम बुद्ध चर्चा में ही बजाते हैं और कहीं नहीं बजाते। अच्छा, चलिए देखिए, आप छड़ी लिए हैं हाथ में, इससे क्या करते हैं? इसको लगाते हैं ढोलक में, तान मिलती है इससे तान मिलती है जी। तो थोड़ा सा चाहेंगे कि थोड़ा सा अब की बार गा के सुनाइए, इससे कैसा ताल निकलता है, थोड़ा सा आप लोगों को सुनाते हैं। थोड़ा सा गाइए तो। तो देखिए, ये इनका छड़ी का कमाल, कितना अच्छा टन आवाज आ रहा था। तो अच्छा, आप लोग बुद्ध चर्चा क्यों करते हैं? जी, हम बुद्ध समाज से हैं, इसीलिए हम बुद्ध चर्चा करते हैं। बाबू तो भी बोलेगा क्या? बोलो हेलो बोलो। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी जिस तरीका से
जगदेव बाबू का कहना था कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। तो देखिए ये बच्चा जो है ना, जब सियाना होगा तो ये राज करेगा। तो देखिए ये बाबू अभी हाथ फैला रहे कि बोलेंगे। चलिए ठीक है बाबू, थोड़ा सा और सियाना हो जाओ तो बोलना। बाबा साहेब बनना है, भगवान बुद्ध बनना है, बनोगे ना? चलो ठीक है, अपना परिचय बताइए। मैं सुनीता साक्या जी। और कहाँ के रहने वाले हैं? दुर्गा पार्क से, दुर्गा पार्क गली नंबर 1। गली नंबर 1 से है? हाँ, और पीछे यूपी मैनपुरी से। अच्छा, तो आप लोग ये बुद्ध चर्चा क्यों कर रहे हैं? बुद्ध चर्चा मेरा धर्म है ये। हाँ, मैं अपने धर्म की चर्चा करती हूँ मैं। हाँ, हाँ, और जो नहीं जानती हैं तो उनको हम बुला के लाते हैं, उनको सिखाते हैं। हाँ, सिखाते भी हैं? हाँ, सिखाते भी हैं, ऐसे रहो, ऐसे करो, इनको ला के सब चीज़ सिखाते हैं। हाँ, अम्बेडकर चर्चा भी करते हैं? हाँ, अम्बेडकर चर्चा, गाने भी गाते हैं, अम्बेडकर चर्चा भी करते हैं। हाँ। हमें बहुत अच्छा लगता है, ये हमारा धर्म है। अच्छा है, हम शाक्य वंश के हैं। हाँ। ये मेरा धर्म है। शिव चर्चा नहीं करते हैं? नहीं, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। अच्छा, देखिए सारी दुनिया तो शिव चर्चा करती है, लेकिन यहाँ के लोग बोलते हैं कि नहीं करते हैं। तो आइए कुछ लोग और हैं, उन लोग से भी बात करेंगे। अपना परिचय बताइए। अनुराधा साक्या। सब लोग साके लोग ही हैं क्या यहाँ? हाँ जी, सब साक्या ही है हमारे यहाँ। अच्छा, आप किनको भगवान मानते हैं? मैं भगवान तथागत बुद्ध गौतम को भगवान मानती हूँ। हाँ, आखिर क्यों, उनमें क्या ऐसे खासियत है? उन्होंने हमें सत्य का मार्ग बताया, इस पे चलना है। उन्होंने हमें ज्ञान दिया है। कुछ लोग का मानना है कि शिक्षा के लिए अलग देवी होती है, धन के लिए अलग देवी होती है, ताकत के लिए अलग देवता है। वो लोग नहीं पूजा करते हैं? नहीं, हमें उनसे कुछ मिला ही नहीं है, तो हम क्यों उनको माने? कहते तो हैं लोग कि सारा सृष्टि उन्हीं से चलती है। नहीं, हमें कुछ नहीं मिला उनसे। हमने बहुत पहले, जब नहीं बौद्ध धर्म को नहीं जानती थी, तब मैं बहुत मानती थी, लेकिन जब से हमने बौद्ध धर्म को माना है तब सबको पीछे छोड़ दिया है हमने। हाँ। अब जब बौद्ध के रास्ते पे चलना है तो हमें उन्हीं के रास्ते पे चलना है, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चलना है। तो शिव चर्चा आप लोग नहीं करते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ आप बुद्ध चर्चा कर रहे हैं, घर जाके दूसरे जगह जाके शिव चर्चा कर? नहीं, कभी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहते हैं लोग कि शिव गुरुओं के गुरु हैं। होंगे किसी के, हमारे तो नहीं है। हमारे तो भगवान बुद्ध तथागत कल्याणकारी है वो? नहीं, देवों का देव महादेव नहीं है। हमारे तथागत बुद्ध है, हमारे तो नहीं है। हम सबको बहनों को यही समझाती हूँ कि जागो, दिमाग में अपना लाओ कि क्या करना है, क्या नहीं, कौन भगवान है, हमें उनसे क्या मिला है। आज दिन तक कुछ नहीं मिला। हमने बहुत पूजा की है उन लोगों की, सबको पूजा है, लेकिन अब सबको छोड़ दिया। जब हमें सत्य का मार्ग पता चला है कि हमारा भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान हमें दिया है, हम उन्हीं के मार्ग पे चलना है हमको। जो महिला शिव चर्चा करती है वो लोग, आप लोग गाली देती होगी? नहीं, ऐसा नहीं गाली देती है। जब वो सुधरेंगी ना, जब खुद दिमाग में उनके आएगा ना, जब वो उस चीज को पहचानेंगी, तब उसी में बुद्ध में ही आएंगी, वो भी आएंगी, देखना। अच्छा। हाँ, जब उनको धीरे धीरे थोड़ा ज्ञान। कितना दिन से आप लोग अच्छा बुद्ध चर्चा करते हैं? अभी 3-4 साल हो गए यहाँ पे। हमारा बुद्ध विहार जब से बना है तब से हम यहाँ आने लगे हैं। अच्छा, तो आप लोग इतना ही रहते हैं कि संख्या दिनों पर दिन बढ़ती है? आप लोग बढ़ती जा रही है संख्या हमारी, बढ़ती जा रही हाँ है? जी। लग रहा है कि आप लोग का जो मेहनत है समाज में, आप लोग होगी मेहनत हमारी, सफल होगी? जरूर। चलिए, तो देखिए ये लोग लगे हुए हैं कि हमारा जो समाज है विज्ञान को समझे और पाखंड और अंधविश्वास से दूर होकर। अपना परिचय बताइए। किरण साक्या। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दुर्गा पार्क से ही है। दुर्गा पार्क से ही है? अच्छा, कितने लोग का मानना है कि हम भगवान से पूजा पाठ करके कुछ मांगेंगे तो मिल जाएगा? संभव है? नहीं, है? बुद्ध भगवान से ही मिलेगा। बुद्ध भगवान से मिलेगा? हाँ। तो आप लोग भी मांगते हैं कि हमको धन दीजिए, विद्या दीजिए और लक्ष्मी बुद्ध दीजिए? भगवान नहीं दिया है तो बुद्ध भगवान ही देते हैं ना। हाँ। हाँ। पूजा पाठ करने से आपको धन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। नहीं। तो देखिए एक और माता जी हमारे पास है, उनसे भी बात करेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कैलावती साक्या है। जी जी। और मैं दुर्गा पार्क में 1 नंबर गली में रहती हूँ। आप लोग बूढ़े हो गए हैं, आप लोग को राम राम भजना चाहिए, ये क्या दूसरा का भजन कर रहे हैं? राम राम रचने से क्या मिलता है? हाँ। कुछ नहीं मिलता है। कल्याण हो जाएगा आपकी? कुछ कल्याण नहीं होगा। कल्याण अपने कर्म से कल्याण होगा ना। हाँ। ये राम राम का करने से क्या कल्याण हो जाएगा? नरक में चल जाएगा? नरक में? नरक कहीं नरक फरक कुछ नहीं है। राम राम करने से कुछ नहीं, हम स्वर्ग में जाएंगे। भगवान बुद्ध की दया में आ गए हम। हाँ। भगवान बुद्ध की शरण में आ गए हम। आपकी पूजा पाठ कीजिएगा ना तो लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी घर में। लक्ष्मी पच में कुछ नहीं आती है पूजा करने से। हाँ। मैके में भूल आई रे, मैं पत्थर पूजा मैके में भूल आई रे, मैके में भूल आई रे, मैं पत्थर पूजा मैके में भूल आई रे, मैं पत्थर पूजा मैके में भूल आई। वाह 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 वाह। तो देखिए इनका कहना है
हैं कि हम मायके में ही भूल है पत्थर पूजा। तो देखिए कितना लोग तो है, कितनी महिला है कि ढो के लाती है, लेकिन इनका कहना है कि हम मायके में ही उसको भूल के आ गए। तो देखिए और भी महिलाएं उनसे बात करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए, पहले अपना परिचय बता दीजिए। शीला साक्या, कहाँ के रहने वाले हैं? दुर्गा पार्क के। दुर्गा पार्क। हाँ जी। आप लोग बुद्ध चर्चा आज करते हैं कि हमेशा करते हैं? हमेशा करते हैं, हैं? हमेशा करते हैं। बुद्ध चर्चा करने से कुछ फायदा आप लोगों को? वो हमारा धर्म है, करना फायदा क्या होती है, वो हमारा धर्म है इसीलिए हम करते हैं। बुद्ध तो आप लोग को स्वर्ग नरक में भेजने की बात कहीं नहीं करते थे। नहीं भेजते, बहुत स्वर्ग नरक उससे थोड़ी नहीं, वो तो हमारे कर्मों के अनुसार होगा। हाँ। कितना लोग को मानना है कि हम पूजा करेंगे तो हमको धन मिलेगा, पूजा करेंगे तो हमें विद्या मिलेगा, पूजा करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी। उन लोगों को क्या कहेंगे? आपको मिली? मेरे को तो नहीं, मेरे को भी नहीं मिली। पत्थर पूजने से कभी धन मिलता है? हाँ। नहीं, पत्थर पूजने से नहीं होता है? नहीं, मैं तो मानती नहीं हूँ। सारी दुनिया पागल है पत्थर पूजने। पागल ही है जो पत्थर पूजती है। हाँ। और क्या। देखिए कबीर दास भी इस बात को बोले थे कि पत्थर पूजे तो हरि मिजे तो मैं पूजू पहाड़। छोटे छोटे आखिर पत्थर पूज के क्या होंगे, हम पहाड़ को ही पूजते हैं। तो इनका कहना है क्या माने पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। पत्थर के पूजने से कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए और भी देखिए महिला है, उन लोग से भी हम बात करना चाहेंगे। अपना परिचय बताइए। मेघश्री साक्या, कहाँ रहते हैं? दुर्गा पार्क में। अच्छा, यहाँ पर हमेशा आप लोग बुद्ध चर्चा करते हैं? हाँ जी। शिव चर्चा क्यों नहीं? नहीं करते शिव चर्चा। क्यों, आखिर क्यों नहीं? शिव चर्चा इसीलिए नहीं करते, बौद्ध भगवान जो गौतम थे हमारे, उन्होंने हमें शिक्षा प्राप्त की थी। जी जी। हाँ जी, और ज्ञान का दीप जलाया था, इसलिए हम इनको मानते हैं। अच्छा, इसके पहले आप कौन धर्म को मानते थे? पहले मानते थे हाँ। यही सब, अब कुछ नहीं मानते। क्या उसमें कमी लगा कि आप बदल दिए धर्म को? कमी कुछ नहीं है, लेकिन हमारे सब एक ही है। ये सब भगवान राम रहीम सब एक ही है। ये तो हमें समझ में आ गया कि गौतम बुद्ध एक ही है, तो हम इसीलिए इनको मानते हैं। चलो कीजिए। अच्छा, आप बुद्ध धर्म को क्यों मानते हैं? इसमें एक तो पाखंड नहीं है, हाँ। ऊंच नीच नहीं है, इसलिए बौद्ध धर्म मानते हैं। अच्छा चलिए देखिए और भी महिला लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, चीना परिचय करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। परिचय बता पिंकी साक्या, हाँ? पिंकी साक्या, कहाँ के रहने वाले हैं? दुर्गा पार्क। आप लोग यहाँ जो बुद्ध चर्चा कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है कुछ लगता है कि इसी बहाने आप लोग को एक्सरसाइज हो जाती है? जी। तो देखिए महिलाओं लोग का मानना है कि हम किसी न किसी बहाने हमारे शरीर को एक्सरसाइज भी हो जाता है। देखिए और भी कुछ महिला है, उन लोग से बात करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बताइए। उमा साक्या। देख रहे थे अभी पूरा चिल्ला चिल्ला गीत गा रहे थे। उमा साक्या। गीत गाने आती है आपको? आता है, गवा साथ में गा लेते हैं। साथ में गाते हैं, याद नहीं करते हैं? करते हैं। और एक महिला लोग शादी ब्याह में एक और गीत गाती है, निमिया के डाढ़े में, वो लोग भी गाते हैं? नहीं, हमें नहीं आता वो। नहीं आती है? बुद्ध की ही केवल आती है? बुद्ध का ही है, आता है हमें। अच्छा, इस बुद्ध चर्चा से लोग कुछ जागरूक हो रहे हैं कि नहीं आपको? हो रहे हैं, जब तो ये मसाल यात्रा हमने 26 तारीख को जो निकाली है, उसमें काफी लोग एकत्रित हुए हैं। तो जब लोग जागरूक हो रहे, जब तो हो रहे तैयार हुए हैं इतने सारे लोग। चलिए ठीक है। तो चलिए यहाँ के तमाम महिला जो बैठी हुई थी, अधिकांशतः महिलाओं से हम आप लोग को परिचय कराए कि किस तरीका से इन लोगों ने शिव चर्चा नहीं करके बुद्ध चर्चा, अम्बेडकर चर्चा और तमाम महापुरुषों की चर्चा करते हैं। तो हम कल आपसे जानना चाहेंगे कितने दिनों से ये आप लोग चला रहे हैं? वैसे हम लोग इसको जब से हमारा ये मंदिर बना है, बुद्ध विहार बना है, तभी से हमारा प्रोग्राम चलते हैं। लेकिन अभी कंटिन्यू जब से ये महाबोधि महाविहार के लिए 12 जुलाई से जहाँ धरना प्रदर्शन शुरू किया है आदरणीय आकाश लामा जी के नेतृत्व में, तब से ये मतलब कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, आप लोग के ये चर्चा करने से आपके इलाके में कुछ आप लोग के विचार फैल रहे हैं? हाँ, विचार फैल रहे हैं, बिल्कुल फैल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो अभी उलझे हुए हैं कि हमको पूजा पाठ से संभव है, हमको शिव चर्चा से संभव है, हमको ये चर्चा से संभव है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे बुद्ध चर्चा के माध्यम से? बुद्ध चर्चा के माध्यम से वो लोग निकल रहे हैं, वो भी जैसे जानकारियां मिलती मतलब होती जा रही हैं, क्योंकि बहुत पहले से बहुत ज्यादा गहराई से घुसा था अंधविश्वास। ठीक है, तो अब वो धीरे धीरे ही मतलब निकलेगा और काफी निकल रहा है। और हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल निकल रहे हैं अंधविश्वास से। हमारी मतलब पीढ़ी जो है वो थोड़ा बहुत उलझे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं नए नए बेटा बेटियां, वो कोई नहीं कर रहा है। ना हमारे समाज का कोई बच्चा कांवड़ लेने जाता है, ना कोई मतलब महिला कोई ऐसी शिव चर्चा में जाती है।
और आजकल के जो बच्चे नई पीढ़ी है वो तो एकदम कुंभ नहाने जाते हैं? कुंभ नहाने जाते हैं? नहीं, कुंभ नहाने हम लोग नहीं जाते। पाप धुल जाती है? हम लोग मतलब ऐसा है, हम इन चीज में विश्वास ही नहीं करते हैं कि पाप करो ही क्यों, जो पाप गंगा, और गंगा जी ने कौन सा हमारा ठेका ले रखा है? ये गंगा जी हमसे इतनी दबी हुई है, हमारे मतलब हम उन पे इतने हावी है, जो हम जाएंगे और वो हमारे पाप धुल देंगी। वही गंगा जी में नहाने जाते हैं और वही जल घर में ले आते हैं, पवित्र मानते हैं, अपने पाप धुले और वही जल घर पे लाके पवित्र मानते हैं, घर में छिड़काव करते हैं और वो करते हैं। ये सब मतलब बहुत पिछड़ी सोच है। अच्छा, देखा जा रहा था कि अभी महाकुंभ में सैकड़ों लोग, क्या हजारों लोग मर गए, और एक बाबा आके कह रहे थे कि जितने लोग मर गए वो सीधे स्वर्ग चले गए। यही तो हमारे देश की विडंबना है। ऐसे बाबाओं को संरक्षण मिला हुआ है, मतलब सरकार का बहुत बड़ा उन्हें प्रोटेस्ट मिला हुआ है, इस चीज का बहुत बड़ी उन्हें सिक्योरिटी मिली हुई है, और तभी वो ऐसी वाणी बोलते हैं। उन्हें पता है उनका कोई बाल वाका नहीं कर सकता, नहीं तो वो किसी कहीं ऐसी बात जिनके मरे हैं उनके सामने उस बाबा को पेश कर दो, वो क्या हालत कर दे उस बाबा की। जी। स्वर्ग इतना ही प्यारा है तो तुम चले जाओ, गंगा जी में डूब जाओ, जाके चले जाओ स्वर्ग में। किसने रोका है? बाबा लोग पत्थर में प्राण डालते हैं। पत्थर में प्राण नहीं डालते हैं, वो उनका अर्निंग का स्रोत, अर्निंग का जरिया बनाते हैं। पत्थर में प्राण डालने की तो एक वो ऐसी वो उन्होंने फैला रखी है, इसलिए कि और हम लोग उसमें उसकी भावनाओं में जकड़ जाते हैं, और हम जाके अपना इतना मेहनती श्रम करके, परिश्रम करके, अपने बच्चों के पेट काट के वहां जाके चढ़ाते हैं। आश्रम जो बनाए थे इन्होंने, कभी आश्रम बनाने का मकसद यही था कि जो श्रमजीवी लोग हैं, हमारा वर्ग है, SC, OBC और ये ST, ये लोग मेहनत कर करके वहां जाके चंदा देके आए, और वे आराम से बैठे बैठे एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हैं, एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, सारी उन्हें सुविधाएं, लग्जरी सुविधाएं एंजॉय। उन लोगों का शिकायत कर रहे हैं आपको शराब से भस्म कर देंगे। श्राप कुछ नहीं होता। श्राप अगर होता तो सबसे ज्यादा तो अत्याचार वो लोग करते हैं गरीब पे और कमजोर लोगों पे, तो सबसे पहले तो वो भस्म हो जाते अगर श्राप होता। हमें ये समझना चाहिए, हमारी पीढ़ी को समझना चाहिए कि श्राप अगर होता, वो हमारा पैसा, हमारी कमाई का झूठ फरेब करके दूसरे रास्ते के जरिए से हमसे वहां ले लेते हैं, और जो बच्चा छोटे से उसको अच्छी परवरिश, अच्छा भोजन अच्छा मिलेगा तो बड़ा होकर वैसे ही वो माइंडेड बन जाएगा। हम लोग अच्छी, पहले हमारे गांव में परंपराएं थी, अच्छा फल होता था पहले पंडित के घर पहुंचाया जाता था। जी, पहला फल। और जो अब ये चीजें, इन चीजों से हम लोग निकल चुके। ये हमारे दादा वादा करते रहे थे, ये लोग बताते थे ऐसा होता था पहले, और फिर बाद के फल हम लोग खाते थे, तो उनका दिमाग तो पहले ही फिर अच्छा हो ही जाएगा ना। अच्छा, तो वो आप लोग और सबके चर्चा नहीं करते हैं, बुद्ध चर्चा करते हैं, तो तमाम महिलाएं जो आपको अगल बगल गाली देती होगी? गाली नहीं देती है, मतलब उनका ये अब ये हो गया ना उनके मन में कि इनका अलग अपना अलग धर्म है। ये पहले तो इसी में थी, अब इन्होंने अलग धर्म चला लिया, अलग धर्म बना लिया। हालांकि हम लोग भटके हुए थे, अपने मार्ग से भटके हुए थे। अब हम दूसरे के घरों में बैठे थे, अब हम अपने घर में वापस आए हैं। हम बुद्ध धर्म में वापस आए हैं, तो हम अपने घर में वापस आए, हमने घर वापसी की है, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। पैतृक हमारा धर्म यही है, ऐतिहासिक हमारा धर्म यही है, आधिकारिक हमारा धर्म यही है, जो हम अब इसमें आए हैं। तो चलिए, तो देखिए यहाँ के तमाम महिलाओं से आप सुने जिस तरीका से इन्होंने बताई कि हम लोग दूसरे की चर्चा नहीं करते हैं, हम तथागत गौतम बुद्ध की चर्चा करते हैं, बाबा साहब की चर्चा करते हैं, और जिन महापुरुषों की वजह से हमको आज जीने की आज़ादी मिली है, सच्चे रास्ते पर चलने की आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, उनकी चर्चा करते हैं। तो आप लोग इन लोगों के बात से कितने सहमत हैं, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। चलिए ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।